भारी बारिश से कुल्लू मनाली में हुए तबाही का जायजा लेने आए केंद्रीय भूतल व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा है कि सरकार और अधिकारियों में तालमेल नहीं है, सरकार की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आपदा में हर संभव सहायता की भी बात कही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू मनाली में हुई तबाही के हालातों का जायजा लिया और सड़कों की मरम्मत के लिए सीआरएफ से 400 करोड़ की राहत देने की घोषणा की है। जयराम ठाकुर ने बताया कि एनएच और 4 लेन को हुए नुकसान को केंद्र अपने पैसों से बहाल करवाएगी और इसके लिए 1 किलोमीटर के दायरे में हुए अन्य नुकसान को भी केंद्र सरकार बनाएगी, जो कि बड़ी राहत है और लगभग 250 करोड़ के आसपास उसका आकलन किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में रेस्टोरेशन काम धीमी गति से हो रहा है। सरकार को सड़कों की बहाल करने के काम में गति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि सेब सीजन शुरू हो चुका है। मंडियों तक सेब न पहुंचने के कारण सेब सड़ना शुरू हो गया है। लोग सेब को नालियों में फेंकने को मजबूर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के इस विशेष दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी के सचिव और अन्य अधिकारी मौके पर नहीं थे। पीडब्ल्यूडी ईएनसी तक मौजूद नहीं थे, जबकि उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार मौके पर होना चाहिए था। मुख्यमंत्री हर 2 मिनट पर फोन करके अधिकारियों से जानकारी मांग रहे थे। वहाँ मंत्री व मुख्यमंत्री भले ही मौजूद नहीं रहते, लेकिन अधिकारियों का होना जरूरी था। वहीं जयराम ठाकुर ने राम सुभग सिंह को सेवा विस्तार देकर सीएम के प्रधान सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्ति देने पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किस दबाव के चलते लगाया गया, इसका जवाब सीएम ही दे सकते हैं। न्यूज डेस्क N1 लाइव। मैं सबसे पहले तो गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके 1 दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा था। और कुल्लू में आने के पश्चात नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की, उनका मैं स्वागत करता हूं। पहली बात तो उनने एक बात कही कि सड़कों की मरम्मत के लिए 2 तरह की चीजें हैं। एक तो नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो 4 लेन है, ये हमारा जिम्मा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को हम अपने आप उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका आकलन बन रहा है, उसका असेसमेंट, उसका एस्टिमेशन बनेगा। पहली प्राथमिकता उन्होंने ये कही कि पहले तो जीवन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा वहां पर आ जाए चलने का, उसको सुनिश्चित करेंगे और उसके साथ साथ में और चीजों को लेकर के 4 लेन में जहां डैमेजेस इस तरह के हो गए हैं, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उनको कुछ चीजों का निर्णय करना पड़ेगा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि उस पर थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद पहले तो यातायात हमारा प्रभावी ढंग से चालू हो सके, उस बात को सुनिश्चित करना है। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही आदेश दिए। और मैंने कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी जितना भी खर्च होगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगा, उसमें 2 राय नहीं। और उसके साथ एडिशन और की उन्होंने, और वो एडिशन और की कि नेशनल हाईवे 4 लेन के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं, उन पुलों का निर्माण भी, अगर कोई रिपेयर करना है तो उसका रिपेयर भी हम केंद्र के खर्चे पर करेंगे। मैं उसके लिए पैसे का प्रावधान करूंगा। और उसके अलावा 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देने की जो घोषणा की, वो एक ऐतिहासिक है। और प्रदेश सरकार को ये भी कहा कि आप काम
शुरू करें। इस पैसे की आप चिंता ना करें, तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू करने की आप तैयारी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी यातायात को हिमाचल प्रदेश में सामान्य बना सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का, वो जो गति पकड़नी चाहिए तो वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सेब के सीजन में अगर सड़क प्रॉपर जल्दी नहीं बन पाती है, चलने लायक नहीं बन पाती है, तो बागबानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उनका सेब नष्ट हो जाएगा। 68 टनलों का निर्माण जो है वो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगा, ये बात कही है। लेकिन प्रश्न बहुत सारे खड़े हुए हैं और आज से नहीं, उस दिन से हुए हैं जब से सरकार बनी है। ऐसे कुछ अधिकारियों के जिम्मे ऐसे सेंसिटिव पोस्टिंग दे करके काम लगा दिए गए हैं जिसपे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। आज इंडस्ट्री भाग रही है, क्यों भाग रही है? आज भ्रष्टाचार की बातें ही नहीं हो रही हैं। मतलब ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश में, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेगी आपको। भ्रष्टाचार अपनी जो है वो सारी सीमाएं मतलब इस दौर पे पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा था कि हमारी सरकार में थे, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं। प्रश्न तो यहां खड़ा हो रहा है, हमारी सरकार में थे और हमारी सरकार में हमने उनको बदला भी था, ये भी सत्य है। मुझे कल बहुत अफसोस हुआ इस बात को लेकर के। केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए।